मैंने सुनी एक कहानी कि कोई गुलाम नबीर था, उसने रोजे रखे। रोजे तो रखे, भगत भी था और थोड़ा ठगतों के साथ दोस्ती थी, तो उसका धंधा चोरी करने का था। रोजे रखने के दिनों में उसने चोरी छोड़ रखी थी, लेकिन मित्रों ने कहा कि अब ऐसा भगतड़ा बनेगा तो कैसे काम चलेगा, फलाने के बढ़िया बैल आए, जा खोल लिया। तो वो गुलाम नबीर बैल चुराने को चला गया। धंधा था उसका, नया सिक्खड़ था। बैल खोल के थोड़ा चलने लगा तो बैल के गले में जो गिंगरू बांधे थे, गिंगरू की आवाज से गिरणी जग पड़ी और खेडूत को जगा दिया कि आपड़ा बढ़िया कोई लઈને हेड्यू। तो था कोई मजबूत आदमी, है कौन है, तो आसपास के दो चार और जगे लोग। गुलाम नबी थोड़ा सा आगे निकला और देखा कि लोग आ रहे हैं। गुलाम नबी ने प्रार्थना की कि खुदा ताला मैंने रोजा रखा है, तू मेरी मदद कर, मेरे पर रहमत कर, दोबारा ये धंधा नहीं करूंगा, अब को बचा दे। आकाशवाणी हुई कि बैल को छोड़ के तू भाग जा तो बच जाएगा, दोबारा मत करना। बोले मालिक मैं रोजा रख रहा हूँ, इसलिए मैं कमजोर हो गया हूँ, दौड़ने की शक्ति नहीं है, अब तुम कृपा करके मेरे मालिक मुझे बचाओ। आकाशवाणी हुई हृदय आकाश से कि अच्छा दौड़ नहीं सकता है तो थोड़ा सा जल्दी भाग के वो सामने जो झाड़ी है उसके पीछे छुप जा, बैलों को छोड़। बोले इतनी भी मेरे में शक्ति नहीं, तू दया कर, एम करता करता एवा मत हो। उतनी देर में तो वो लोग आ गए और पकड़ लिया कि दया कर। माल चुराते समय दया नहीं चाहता, और जब पकड़ा तो दया कर। पकड़ के ले गया, बराबर मेथी पाक दिया, रात भर कौन झोपड़े में पुर रखा और सुबह पुलिस चौकी में पहुंचा दिया। तो महाराज हिम्मते बंदे मददे खुदा कहावत चल पड़ी। हिम्मत बंदा करे तो खुदा की मदद होती है। हिम्मते बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदो बेजार खुदा। जो बेहिम्मत होता है उससे तो भगवान भी बेजार हो जाते, ईश्वर भी बेजार हो जाते, माता पिता भी बेजार हो जाते हैं। इसलिए अपना थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। आप में ईश्वर की अथाह शक्ति छुपी है, आप में परमात्मा का अनुपम बल छुपा है। आप चाहे न तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंच सकते कि महाराज तुम्हारा दीदार करके लोग अपना भाग्य बना ले, ऐसे तुम ब्रह्मवेता भी हो सकते हो, ऐसा तुम्हारे में छुपा है। कि अभागे विषयों ने, अभागे नकारात्मक विचारों ने, अभागे दुर्बल विचारों ने, अभागे चुगली और फरियाद के विचारों ने, रजो और तमोगुण के विचारों ने तुम्हारी शक्ति को बिखेर दिया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में निर्भयता लाओ और सत्व गुण के देवी लक्षण 26 है वो जीवन में भरो। जितना तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति होगा उतना ही तुम्हारा नैतिक उन्नति होगा, और जितना नैतिक उन्नति होगा उतना ही सामाजिक ठीक उन्नति होगा। ये एक दूसरे पर आधारित है। अगर आध्यात्मिक उन्नति जीरो है तो नैतिक उन्नति की खाली भाषा होगी, नहीं हो सकती। और नैतिक उन्नति नहीं है तो भौतिक उन्नति दिखेगी, लेकिन वो भौतिक तो जंजीरें होगी तुम्हारे लिए। लोगों की नजर में बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़े पैसे, लेकिन तुम्हारे अंदर टेंशन ही टेंशन होगा, मुसीबत ही मुसीबत होगी। तो आध्यात्मिक उन्नति जितने अनुपात में होती है उतने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है, और जितने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है उतने अनुपात में तुम जागतिक वस्तुओं का ठीक उपभोग कर सकते हो। लोग जगत की वस्तुओं का उपभोग थोड़े करते, भोग बन जाते हैं। वस्तुओं का भोग करना चाहिए, नहीं वस्तु हमें भोग लेती। धन की चिंता कर करके सेठ को हार्ट अटैक हो गया तो धन ने सेठ को भोग लिया। क्या खाक सेठ ने भोगा धन को? कार में तो नौकर घूम रहा है, ड्राइवर मौज मार रहा है, सेठ को डायबिटीज है, लड्डू तो रसोईया ठोक रहा है। कलकत्ते का एक सेठ, उसने अपनी मिसिस को चिट्ठी लिखी कि હવે મારી મેનેજરની નોકરી છૂટી ગઈ है, घर रो खर्चो बर्चो प्रो कंट्रोल करो। परदेश था, किसी फर्म का मैनेजर था कि किसी बात से फर्म में से मैनेजरी उसकी छूट गई। 2-4-6 महीने के बाद वो अपने देश लौट आया कलकत्ते में, और घर पहुंचा तो आंसू सारता हुआ घर पहुंचा कि क्या भगवान की लीला है।
मैनेजर की नौकरी छूट गई, बच्चे क्या खाते होंगे, कैसा खाते। उस समय विचार करते करते घर में आ देखा कि पत्नी भोजन कर रही, चटनी और रोटी। वैसे ही मारवाड़ी कुटुंब की परंपरा थी। और पति ने चिट्ठी लग दी कि नौकरी छूटी है, नौकरी छूटी है तो गाँव खाए है कि मरचारी चटनी रोटलो खाए, छोरो पण ई खाई रह्यो है। सेठ भी आंसू सारते सारते सूखा रोटी का टुकड़ा, चटनी और जरा छाछ खाई। सेठ को हुआ कि नौकर पुराना है, उसको जरा सांत्वना जाके दूं कि भाई नौकरी छूट गई, अभी थोड़े दिन के लिए कर कसर से जियो, बाद में फिर भगवान दे देगा तो मौज मजे से रहना। तो गया रसोई घर में तो देखे तो नौकर तो 2 सब्जी है, सीरा है, पूरी है, दाल है, चावल है, चटनी है, रायता है, बढ़िया थाली बना के खा रहा है। नौकर को बोला ये कहाँ से आया? बोले कहीं से आया नहीं, ये तो हमने बनाया है। बोले मोरी नौकरी छूटी गई ने मैं रोटी ने चटनी खावे रहा हूं घर, तू बनावे? के सेठ जी नौकरी थोड़ी छूटी है, मोरी नौकरी तो चालू है क्या? मेरी रसोई की नौकरी तो चालू है, तुम्हारी मैनेजर की नौकरी छूटी है। महाराज और रसोईया हकीकत में भोग तो रसोईया भोग रहा है, वो बेचारा तो चिंता कर रहा था, दुख भोग रहा था। अभी भी जो बड़े बड़े अपने को कहलाते सुखी और सेठ, हकीकत में उनके पास अगर सत्व गुण नहीं है तो उनकी वस्तुओं का उपभोग दूसरे लोग करते हैं। जयराम जी की जितने अनुपात में नैतिक बल होगा उतनी अनुपात में व्यवहारिक सच्चाई होगी, व्यवहारिक सदुपयोग होगा, तुम्हारे संपर्क में आने वालों का भी हित होगा। जितना नैतिक बल नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उतना नैतिक बल नहीं होगा, उतने आदमी डामाडोल होगा। और डामाडोल आदमी खुद तो गिरता है और डामाडोल का संग करने वाले भी परेशान होते। जैसी कही दियो ना, जैसी कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज का ये श्लोक हमें बताता है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च। दान इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन नहीं करने से हमारी सूक्ष्म शक्तियां बिखर जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। इंद्रियों का दमन जैसे वाणी का तप, तो चुगली न करना, कटु भाषा न बोलना, झूठ कपट की भाषा न बोलना, ये वाणी का तप है। आचार्य की उपासना करना, भगवान की उपासना करना, ये मन का तप है। शरीर को गलत जगह न जाने देना और व्रत आदि हफ्ता में 15 दिन में, कभी कभी तो व्रत की प्रशंसा सुनकर माइयां तो लंबे लंबे व्रत रखती है। जो सुहागनी स्त्री है, पति मायात है, वे अगर लंबे लंबे व्रत रखेगी तो पति की आयुष्य क्षीण होती है। व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, लेकिन हफ्ता में एक बार भोजन न करे। एकादशी का व्रत हो सकता है, पूनम का हो सकता है, हफ्ता 15 दिन में एक आध व्रत शरीर के लिए भी ठीक है और तपश्चर्या के लिए भी ठीक है। कई लोग तो रोज के रोज खा खा के अपना अजीर्ण बना देते हैं और कई लोग तो ऐसा भूखामरी करते हैं कि फिर कि मने जल्दी भगवान मिले। नहीं, व्यवहार में थोड़ा चतुर होना चाहिए। कब खाना, कैसे खाना, व्रत कब रखना, कैसे रखना, ये समझ के अगर आदमी तपस्वी जीवन बिताता है तो उसका बल तेज बढ़ता है। प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। प्राणायाम से प्राण की रिदम अगर ठीक हो जाए तो वात और कफ अगर अधिक होता तो शरीर भारी होता, बीमारियां होती हैं। अगर प्राणायाम की रिदम से पित्त तत्व का नियंत्रण हो तो वात और कफ नियंत्रित हो जाता है। फिर ये बाहर की दवाइयों की गुलामी नहीं पड़ती और बड़े बड़े चुंबक और मैग्नेटों की भी जरूरत नहीं पड़ती है और दूसरे सोए भौंकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल तुम्हारे प्राण की गति को तुम ठीक से समझ लो। जैसे जप करते हैं तो जप करने से एक प्रकार का आभा मंडल बनता है, जो तेज, वो सूक्ष्म तेज बनता है, जिस तेज से तुम्हारे शरीर में फुर्ती रहे, मन में बल रहे, बुद्धि में बल आए। लेकिन वो जप करते समय आसन न होगा तो वो जो बल है, जो तेज है, उसको अर्थिंग मिल जाएगा
आपका जप, आसन बिना का जप व्यर्थ हो जाएगा। तो जो आदमी जप तप करते हैं उनको आसन पे बैठ के किए हुए जप तप और प्राणायाम आदि का उपयोग करके अपना शरीर तंदुरुस्त और मन की थोड़ी एकाग्रता और बुद्धि तेजस्वी बनाने का यत्न करना चाहिए, जिससे सत्व गुण बढ़े। सत्व संजायते ज्ञानम। कितना भी आदमी पामर हो, कितना भी उसमें दोष हो, अगर थोड़े ही दिन साधन का उपयोग करे तो उसके दोष अपने आप निकलने लगेंगे। तो सूक्ष्म शक्तियों से स्थूल शक्तियां संचालित होती है। जैसे पेट्रोल जलता है ना, तो जलता है तो सूक्ष्म आग होती है, इतनी बड़ी गाड़ी भागती है, पानी के 2, 5, 50 गैलन होंगे ट्रेन रेलवे के इंजन में, और जब बाष्पीभूत होते हैं तो महाराज हजारों गैलनों, हजारों क्या लाखों किलो को लेकर वो ट्रेन भागती है। इतना सा पानी लाखों किलो को वजनों को लेकर भागता है कि बाष्पीभूत होता है, सूक्ष्म बनता है। ऐसे ही तुम्हारा मन जब ध्यान भजन करके सूक्ष्म होता है तो लाखों मुसीबतों और प्रॉब्लमों को सॉल्व करके अपना, ये गाड़ी तो यहाँ से चलती दिल्ली पहुंचती है, लेकिन सत्व गुण बढ़े तो तुम्हारे दिल की गाड़ी चल के दिलबर तक, परमात्मा तक पहुंच जाती। कह तो प्यार से नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे आदमी अपने अंदर अनुभव करते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। दिल को बेकरार नहीं करना चाहिए। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। घबराहट से आपकी योग्यता क्षीण हो जाती है। डर आए न समझो पाप का द्योतक है। पाप की उपज डर है, अविद्या की उपज डर है, अज्ञान की उपज डर है, निर्भयता ज्ञान की उपज है। तो निर्भयता आती है इंद्रियों का संयम करने से, आत्म विचार करने से। मैं देह नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। एक बम तो नहीं, सब बम मिलकर भी एक शरीर पर गिर जाए तो भी शरीर के अंदर का जो चैतन्य आत्मा है उसका कोई बाल बांका नहीं होता। वो मैं हूँ। सो हम अजपा जाप करे, अपने सोहम स्वभाव में टिके, तो विकारों से जो जो बचता जाएगा त्यों त्यों आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। जो जो आध्यात्मिक उन्नति आएगी त्यों नैतिक बल बढ़ता जाएगा। जो नैतिक बल बढ़ता जाएगा त्यों ही संसार का सदुपयोग कर पाओगे तुम। अभी संसार का सदुपयोग नहीं होता, सरकने वाली चीजों का सदुपयोग नहीं होता, उनका दुरुपयोग होता है। इसलिए उनका दुरुपयोग होता है तो हमारे मन इंद्रियों का भी दुरुपयोग हो जाता है, हमारे जीवन का भी दुरुपयोग हो जाता है। कहाँ तो दुर्लभ मनुष्य जन्म, देवता भी जिस जन्म मनुष्य तन भारत में लेने के लिए लालायित रहते हैं, वो मनुष्य जन्म पाकर भी आदमी 2 रोटी के लिए धक्का खा रहा है। वो मनुष्य जन्म पाके भी आदमी 2 पैसे के मकान के लिए गिड़गिड़ा रहा है, 2-4 पैसे के लोन लेने के लिए लाइन में खड़ा, और एजेंट को सलाम मारता, और साहब को सलाम मारता, उसको सलाम मारता है, सुकड़ता, और जितना सुकड़ता रहता है उतना ही धक्का खाता है, और उतना ही कमीशन देना पड़ता है, तब उसका लोन पास होता है। क्या दुर्भाग्य है! ये क्या जीने का ढंग ही हम लोगों ने खो दिया है। विलासिता बढ़ गई, लग्जरी जीवन जीकर सुखी रहना चाहते वे लोग ज्यादा दुखी हैं बेचारे। जो करप्शन करके सुखी रहना चाहते उनके बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा और किसी प्रॉब्लम के द्वारा उनके चित्त में भी तो अशांति रहती है। दूसरों का बाहर का ठाठ ठठारा देखकर अपना शांतिमय, आनंदमय, तपस्वी और त्यागी जीवन को धुंधला मत करो। हमें आश्चर्य लगता है कि जो सुख वैभव की वस्तुएं पाकर अपने को सुखी मानते, उन पर तो हमें दया आती है, लेकिन ऐसे लोगों को सुखी समझकर और नीति छोड़कर जो दुराचार के तरफ लगते हैं उन पर हमें दुगनी दया आती है। ये जीवन जीने का ढंग ही नहीं समझते। बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मोटर हो, बढ़िया ये हो, बढ़िया घर हो, आदमी सुखी हो जाए। अरे ऐसा अगर होता तो रावण पूरा सुखी हो जाता, ऐसा होता तो दुर्योधन पूरा सुखी हो जाता। नहीं नहीं, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इसे तू दुनिया मत समझ मियां, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। ये कलयुग नहीं करजुग है, एक हाथ ले एक हाथ दे, सुबह कर और शाम को दे, इधर कर और उधर ले। एक आदमी ने खून कर दिया,
महाराज वो खूनी तो बच गया, दूसरा बुढ़ा पकड़ा गया। इधर ही डफनाला की घटना है यहाँ साबरमती में। वहां तो जब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने तो उसको खूनी ठहरा दिया, हाई कोर्ट के पास गया। उसने मैंने ये बात तुम्हें बताई भी थी, मैंने सुनी है एक मजबूत आदमी से कि यहाँ न्यायाधीश लोग रहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश साबरमती के उस पार डफनाला के पास। तो कोई न्यायाधीश घूमने निकले थे, दातुन कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करते करते। उसमें दो जरा रंगरूट थे, वो भी आपस में हंसी मजाक करते हुए वहां नदी में कहीं घूम रहे थे। तो उन दोनों में से एक जवान ने माचिस मांगा सिगरेट पीने के लिए, तो न्यायाधीश ने इनकार कर दिया इशारे से। थोड़ी देर में तो न्यायाधीश कहीं बैठे था हवा खाने को, इतने में वो आपस में दो मस्ती मस्ती में तू मैं करते करते लड़ पड़े। तो एक ने वो निकाल के रामपुरी चाकू दूसरे को घुसेड़ दिया, मर्डर कर दिया। महाराज वो आदमी न्यायाधीश ने जाके कमिश्नर आदि को फोन किया होगा, जो कुछ किया उसका केस बना। सेशन कोर्ट से केस घूमता घामता आखिर उसी न्यायाधीश के पास पहुंचा कुछ समय के बाद। तो अपराधी तो जहां अपराध हुआ था जिस तारीखों में, वो उन्हें सुमरन था, देखा कि अपराधी तो ये नहीं है, लेकिन वो न्यायाधीश कर्म के विधान में अकाट्य सिद्धांत को मानते थे। वो समझते थे कि लांच रुश्वत लेते समय उस समय अच्छी लगती, लेकिन भोगनी पड़ती है। पाप करते समय अच्छा लगता है, लेकिन भोगना पड़ता है। यहाँ चाहे किसी भी कारण से आदमी छूट जाए, लेकिन देर सबेर कर्म का फल उसको कर्मकर्ता को मिलता है और मिलता है। ऐसा वो सज्जन जानते थे। देखा कि ये तो बुढ़ा है, और जो मर्डर हुआ वो तो दो रंगरूट थे। चेम्बर में बुलाया तो बूढ़ा तो रो रहा है, साहेब मने खबर નથી, डफनालानी बाजूमा नदी ना ये मने जराए खबर नहीं, हूँ जानतो નથી। तो मेरे को सुनाने वाले ने सुनाया कि वो जानता तो नहीं, फिर भी न्यायाधीश ने पूछा कि सच बताओ, जो जिसने मर्डर किया उस व्यक्ति का आवाज मैं जानता हूँ, मेरे से माचिस मांगी थी और आपस में दोनों दोस्त लड़ मरे थे, वो मैंने देखा। फिर भी तुम्हारे पर केस फिट हो गया ले दे के कुछ भी करके, और ऐसा फिट हुआ है कि हम न्याय नहीं देते, हम तो कानून का चुकाता देते। सज्जन रहे होंगे न्यायाधीश, ब्रॉड माइंड थे, निर्भीक थे। सात्विक आदमी निर्भीक रहता है, निस्वार्थी आदमी निर्भीक रहता है। तो बूढ़े को कहा, देखो इस केस में तो तुम नहीं थे, ऐसा तो मेरा मन कहता है। फिर भी ये बात भी जरूर कि अगर तुमने कभी कोई मनुष्य की हत्या नहीं किया होता तो सेशन कोर्ट के द्वारा घूम फिर के पिटो फिट केस ऐसा तुम्हारे पर बैठ नहीं सकता था। एक काका सच बताओ, कहीं न कहीं तुमने पहले के जुआनी में कहीं किसी मनुष्य को मारा? बोले साहेब હવે તમે પૂછો છો તો સાચું કહું છું, બે માર્યા હતા, પણ લઈ દઈને છૂટી ગયો તો કે ले दे के छूट गया था। बोले जिन्होंने तुम तो दे के छूटा, लेकिन जिन्होंने लिया उनसे फिर उनके बेटे लेंगे, उनसे उनकी लड़कियां लेगी, अथवा उनसे कोई न कोई हिसाब से कुदरत लेगी। ले दे के छूटा तो यहाँ वहां भी नहीं जाता और यहाँ भी नहीं छूटा जाता है। उस समय दिखता है कि ले दे के छूट गए, लेकिन कर्म का फल तो देर सबेर भोगना ही पड़ता है। जब कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो क्यों न बढ़िया कर्म करे ताकि बढ़िया कर्म मिले, और इससे भी क्यों न कि बढ़िया कर्म करके भगवान को दे दे के भगवान ही मिल जाए, ऐसा क्यों न करे। नारायण 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 कह दो ना प्यार से, नारायण 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 नारायण। तो सत्व संशुद्धि के लिए, निर्भयता के लिए भगवान का ध्यान, भगवान नाम का जप, भगवान के प्रति आस्था, गुरुजनों का पूजन आदि ये सत्व गुण बढ़ाने के साधन है। अग्निहोत्र आदि करना, उत्तम कर्मों का करना। पहले के जमाने में यज्ञ याग होते थे, वही यज्ञ याग करने का काम फिर इष्ट की पूजा और मूर्ति पूजा ने वो जगह ले लिया। तो मूर्ति पूजा और इष्ट की पूजा ये भी एक प्रकार का चित्त को शुद्ध करने का कर्म है। फिर
वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, पठन करना, पाठन करना, भगवान नाम का जप करना, नाम संकीर्तन करने से भी सत्व गुण बढ़ता है। बार बार इष्ट मंत्र का जप करने से भी सत्व गुण बढ़ता है और सत्व गुण बढ़ने से मनोकामना जल्दी पूर्ण भी होती है। तो उसमें हल्की कामना करने से तब खर्च हो जाता है, ऊंची कामना करने से भी थोड़ा बहुत तब तो खर्च होता है, लेकिन ऊंचे में ऊंची ये कामना करे कि हे भगवान कोई कामना न रहे, अगर कामना रहे तो तुझे पाने की कामना रहे, इससे तप घटता नहीं, तप और 4 गुना हो जाता है। तो जो जप तप करते हैं उनका सत्व गुण बढ़ता है। नाम संकीर्तन करने में, स्वधर्म पालन करने में, नौकर है तो बराबर अपनी नौकरी ड्यूटी से बजाओ। कोई क्या आलस में टाइम बर्बाद करता है वो जाने, तुम अपना खूब उत्साह से काम करो, स्वधर्म पालन करो। स्त्री है तो घर को ठीक स्वर्ग जैसा बनाओ, शिष्य है तो आश्रम को ऐसा बनाओ कि आने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे को पुण्य होगा। और अपना धर्म पालन करने में कष्ट तो सहना पड़ेगा, गर्मी सहना पड़ेगा, सर्दी सहना पड़ेगा, कभी भूख सहना पड़ता है, कभी तरस सहना पड़ता है। अरे 4 पैसे कमाने के लिए रात पाली करने वाले को कुछ सहना पड़ता है, दिन पाली करने वाले को सहना पड़ता है, तो ईश्वर पाली करने वाला थोड़ा सा सह ले तो क्या घाटा है भैया। नारायण नारायण कह दो ना प्यार से, नारायण 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 नारायण। तो कष्ट सहना शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता रखे। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, इंद्रियां सरल हो, वक्र न हो, यूं तिरछी आंखों से सीआईडी करके देखे। स्तुति कर ले तो आदमी फूल जाता है। संसार है, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते हैं मुझे सब पता है, लेकिन राम जी मेरा दयालु स्वभाव है। मैंने सुनाई थी एक बार वो कथा, महापुरुषों के द्वारा सुनी थी मैंने, कि पृथ्वी पर कुछ ब्रह्मवेता महापुरुष आ गए, साक्षात्कारी पुरुष आ गए, जिनका दर्शन करके लोग खुशहाल हो जाते थे, जिनके वचन सुनकर लोगों के कान पावन हो जाते थे, जिनके वचन मनन करने से लोगों का मन पवित्र हो जाता था, जिनके ज्ञान में गोता मारने से लोगों की बुद्धि बलवती हो जाती थी, तेजस्वी हो जाती थी। लोग पुण्यात्मा होते थे, संयमी इंद्रिय होते थे, सूक्ष्म शक्तियों का संयम करके विकास करते थे। तो लोग तो तर जाते थे, लेकिन लोग जिनके कुल में जन्मते थे उनका कुल भी तर जाता था। उनके पितृ लोग जो है नरक आदि में जो पड़े हुए पूर्वज हैं वो भी नरक खाली होने लगा। नए लोग नरक में जाए नहीं, और पुराने जो सड़ रहे थे नारकीय जीव वो भी यहाँ के सत्कर्म ब्रह्मवेताओं का संपर्क करने वालों के प्रभाव से वे भी मुक्त होते गए। नरक एकदम खाली खट हो गया। यमराज चिंतित हुए कि मेरा डिपार्टमेंट, हमारे सब बगासा खा रहे, कोई काम नहीं, मेरा डिपार्टमेंट एकदम बंद होने को जा रहा है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट चलता है तो शोभा पाता है आदमी। डिपार्टमेंट जगह अगर मंदा हो जाए, ग्राहकी नहीं, तो फिर आदमी जरा चिंतित होता है। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्राह्मण, मेरे नरक में नए कोई पापी आते नहीं, और पुराने जो है उनको, उनके मृत्यु लोक में उनके जो पुत्र परिवार हैं वे ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुन के इतने पुण्य आत्मा हो जाते हैं कि उनके नरक में पड़े हुए जीव सब स्वर्ग में चले जाते हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट का खतरा है, आप कृपा करके कोई उपाय बताइए, कम से कम मेरा काम भी तो चलता रहे। तो ब्रह्मा जी ने करमंडलू से पानी लेकर पद्मासन बांधा, और जहाँ से योगेश्वरों का योग सिद्ध होता है, जिसमें शिव जी रमण करते हैं, भगवान नारायण रमण करते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज रमण करते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष रमण करते हैं, उसी आत्मा परमात्मा में ब्रह्मदेव सहज स्वभाव में एक क्षण के लिए रमण करके उपाय ले आए। उपाय ये लाए कि जो ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुनेगा वो थोड़ा संयमी होगा, भक्ति होगा, पुण्यात्मा होगा, उसका कुल तो तरेगा। लेकिन अब से जब पृथ्वी पर कोई ब्रह्मज्ञानी आएगा तो कोई न कोई निंदक लोग पैदा हुआ करेंगे। निंदक लोग पैदा होंगे ताकि उनकी निंदा करके वे लोग भी डूबे, और उनके संपर्क में आने वाले जो डूबेंगे वो सब तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट चलता रहेगा। तब से आज तक वो डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। वशिष्ठ जी बोलते, राम जी मैं गुजरता हूं तो मेरे लिए मूर्ख लोग क्या क्या बकवास करते हैं, क्या क्या अफवाह करते हैं, मुझे सब पता है।
क्योंकि डिपार्टमेंट चालू रखना है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीर जी के लिए लोग बोलते थे, ऋषि दयानंद को लोगों ने 22 बार जहर दिया, और भी न जाने क्या क्या बोला, क्या क्या सरगस निकाली और क्या क्या वैश्याओं को भेजा और क्या क्या गंदी अफवाह की। विवेकानंद के लिए लोग बकते थे, रामकृष्ण के लिए बकते थे, राम तीर्थ के लिए बकते थे, मोहम्मद के जमाने में मोहम्मद के विरोधी थे, कबीर के जमाने में कबीर के विरोधी थे। तो जब भी ब्रह्मवेता, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य आए हो, आद्य शंकराचार्य आए हो, चाहे कबीर होकर आया हो, चाहे कृष्ण होकर आ जाए वो ब्रह्म, चाहे राम होकर आ जाए, फिर भी धोबी तो बनता है, क्योंकि डिपार्टमेंट चालू रखना है। जय राम जी की। अब उस डिपार्टमेंट में जो अपने परिवार को, कुटुंब को भेजना चाहता है, वो जरूर संतों की निंदा करे, राम के अगेंस्ट में जाए, कृष्ण के अगेंस्ट में जाए। शाकुनी जैसे होते रहते थे कि नहीं? वो अंधा धृतराष्ट्र बोलता है कि ये शक्ति कर्ण ने क्यों लगा दी वहां घटोत्कच को, कृष्ण पर लगाता जैसी कृष्ण, और जानता है कि कृष्ण क्या है, कितना प्रभाव है, कितने उदार हैं, कितने ज्ञानी हैं। बीच बीच में तो यूं भी उछलता कि अगर मेरे को भी कृष्ण के तो मैं भी जरूर आज्ञा पालूं। ये वाक्य ऐसे हैं कृष्ण के। फिर भी मोह के कारण कृष्ण पर शक्ति लगती, अर्थात कृष्ण मर जाते उस हथियार से तो अच्छा था, घटोत्कच पर क्यों लगाया, ऐसा धृतराष्ट्र सोचता है। तो जब कृष्ण के जमाने में, राम के जमाने में वो डिपार्टमेंट चालू रहा, तो अभी क्या बंद हो गया होगा? जय श्री कृष्ण कही दियो। अभी तो वो डिपार्टमेंट कलयुग है, बहुत बड़ा बन गया होगा, फैसिलिटी ज्यादा हुई होगी, आदमी ज्यादा बैठ सके ऐसी व्यवस्था हुई होगी। नारायण नारायण। जब वशिष्ठ को लोगों ने नहीं छोड़ा, कबीर और नानक को नहीं छोड़ा, राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुम घबराओ नहीं, सुकड़ो मत, डरो मत। कोई निंदा करे तो भगवान का रास्ता छोड़ो मत। कोई स्तुति करे तो फूलो मत, निंदा करे तो सुकड़ो मत। ये इंद्रियों का धोखा है। निंदा स्तुति सब आने जाने वाली चीज है। तुम लगे रहो, ऐसे लगे रहो कि महाराज जैसे